नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पीटीटी और बीएसटीसी 2024 के लिए एक बेहतरीन सीरीज आपके सामने हमने शुरू की है। वो की है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए 1100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहेंगे, जो ये मान के चलिए कि आपके पेपर में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। हमारा टारगेट है कि 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करके आओ। इसके लिए पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आज इस क्लास के अंदर रहने वाला है दोस्तों। तो जो भी साथी या तो पीटीटी की तैयारी कर रहा है या बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, पहले कमेंट करके बता दो कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। ये 3 काम अभी कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, छात्राओं की समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ ढंग से संपन्न होती है। तो एक चीज आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं, आपके जो सिस्टम रहने वाला है ना, वो 3 2 1 0 वाला रहेगा। यह सिस्टम रहेगा, यानी जो सबसे उचित उत्तर रहेगा 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, और जो गलत होगा उसका 0 अंक आपको मिलेगा। मैं यहां पे बताऊंगा जो सबसे उचित है वो ही आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा, और 1100 क्वेश्चनों का यह सीरीज नंबर 2 आपके सामने रहेगा दोस्तों। समझ गए? तो चलिए आप उत्तर कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी है उसको अटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन सही रहा, ऑप्शन बी। यदि उक्त छात्र छात्राओं को उनके हमउम्र बालकों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलने के अवसर प्रदान किए जाए तो दोस्तों। नेक्स्ट, यदि एक किशोर छात्र आपके साथ अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो आप उक्त परिस्थिति में क्या उपाय करेंगे? हाँ, आप अपने प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तथा उनके आदेशानुसार छात्र से पेश आएंगे। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। चलिए, बहुत बेहतरीन जानकारी आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आज का दिन होली ऑफर, दोनों के दोनों कोर्स मात्र 499 रुपए में। ऐप पर जाओ और कोर्स परचेज कर लो, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। बीएसटीसी 2024, पीटीटी 2024, जिसमें लाइव क्लास, ई नोट्स, एमसीक्यूज और 50+ मॉडल पेपर आपके सामने रहेंगे। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। समझ गए? तो आज ही जाइए और अटेंड कर लीजिए दोस्तों, आज ही अटेंड कर लीजिए। अब देखिए, ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन से ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते बालकों में सामाजिक विकास का सर्वप्रथम प्रस्फुटन होता है, किसके द्वारा होता है? जब बालक घर से बाहर निकलता है तथा अन्य बालकों की टोली में खेलने लगता है, तब दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बालकों में भूमिका निर्वहन का संप्रत्यय विकसित होता है, किसके द्वारा? अपने माता पिता व बड़े घर के सदस्यों के अनुकरण एवं अवलोकन से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 5 है, नर्सरी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य प्रतीत होता है। कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? नर्सरी शिक्षा शैशवावस्था की आधारशिला कही जाती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, मान लीजिए एक बालक अपनी मित्र मंडली में असुरक्षित अनुभव करता है, तो आप उस बालक की किस प्रकार सहायता कर सकेंगे? आप उसकी किस प्रकार? आप एक शिक्षक की हैसियत से उक्त बालक में समन्वित सामाजिक विकास की आधारशिला रखेंगे तथा उसकी सामाजिक सामंजस्य में यथा योग्य सहायता प्रदान करेंगे। क्वेश्चन बड़ा, उत्तर बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाई स्कूल स्तर पर यौन पाठ्यक्रम लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा व्यवस्था की संस्तुति करेंगे? कौन सी? आप बालक बालिकाओं में स्वस्थ यौन चिंतन के लिए विविध विषयों का अपेक्षित सहयोग लेंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छात्रों के कोमल हृदय पर घातक प्रभाव छोड़ने में सक्षम है? कौन सा व्यवहार है, बता दो। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। यदि कक्षा का शिक्षक अपने स्वयंगु को कठोर व विभत्स ढंग से प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक को कक्षा में उचित सामाजिक वातावरण के साथ साथ उसमें मानवीयता का आरोपण करना भी अनिवार्य माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बालकों में बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पलायनवादी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है? पलायनवादी ये रहा, शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों का तिरस्कार पलायन को उत्पन्न करता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। छात्रों में सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी क्या है? क्या होती है? समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन में। ऑप्शन ए सही रहेगा। मान लीजिए एक बालक का शारीरिक संगठन एवं शारीरिक लंबाई अपने पिता से अधिक है। आपके विचार से इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या है? बालक में आनुवंशिक लक्षणों की वंचना का गुण है। ऑप्शन ए सही रहेगा। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में आप क्या सहयोग देना पसंद करेंगे? क्या सहयोग देंगे? सांस्कृतिक गतिविधियों के संगठन में आप अपना उत्तम योगदान देंगे तथा उसमें श्रेष्ठ नेतृत्व की भावना का विकास करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपनी कक्षा में एक मॉनिटर का चयन करना चाहते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे, किसको ध्यान में रखेंगे? छात्र जो स्वस्थ, सुंदर व सतर्क व्यवहार का हो उसको क्या बनाएंगे? क्लास का मॉनिटर बनाएंगे दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, इस कथन से क्या तात्पर्य है कि एक लड़की की शिक्षा 7 पीढ़ियों की शिक्षा के समान है? क्या समझते हैं? लड़की की शिक्षा पारिवारिक कुलीनता का प्रतिबिंब है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, प्राय किशोर किशोरियां यौन व्यवहार संबंधी जानकारियां ग्रहण करते हैं। कहां से? अपने लिंग या लैंगिक समूह में पारस्परिक व अनौपचारिक वार्तालाप से। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्राय छोटे शिशुओं के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया जाता है जिससे कि वह क्या कर सके? स्वयं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दिनचर्या के अनुकूल डाल लें। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 18 है, प्राय कक्षा में अत्यधिक मृदुल व्यवहार करने वाले बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। क्या होती है? दमित बालक की। बी ऑप्शन सही रहेगा। आपके अनुसार यदि बालक अत्यधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अति क्रोध के संवेग का परिष्करण एवं मार्गंतीकरण कर दें, यानी कि बी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बालक के सामाजिक विकास एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक प्रभाव निम्नलिखित क्रम में दृष्टिगोचर होता है। किसमें होता है? बालक का सामाजिक विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का परिणाम माना जाता है। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 21, बालक विभिन्न आयु वर्गों के संदर्भ में विभिन्न व्यवहार कौशलों को सीखता है जिन्हें विकासात्मक कार्य कहा जाता है। इनका स्पष्ट अर्थ होता है। इनका स्पष्ट अर्थ क्या होता है? बालक द्वारा विशेष आयु वर्ग में सीखे गए सभी प्रत्याशित सामाजिक क्रियाकलाप। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालकों की रुचियों के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से अत्यधिक सहमत व्यक्त करते हैं? किससे हैं जो अत्यधिक सहमत है वो बता दीजिए दोस्तों। किससे हैं? बालक की विविध रुचियां उनके व्यक्तित्व गुणों को संगठित करती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। यदि आपकी कक्षा में हकलाहट जैसे दुर्बल व्यवहार वाला बालक पढ़ता है तो आप उसकी इस समस्या का हल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप हकलाहट वाले बालक को दीर्घवाणी अभ्यास सत्रों में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को आरोपित किया जाए तो यह लाभप्रद हो सकेगा। किसमें लाभप्रद हो सकेगा? सभी छात्रों के लिए, जिससे से कि उन्हें एक समान सम्मान व ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 25,
छात्रों के विद्यालय जीवन में खेल कूद एवं अन्य क्रियाकलाप अत्यधिक महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। किनका? सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आप स्व अनुशासन का अर्थ लगाते हैं। आपके अनुसार स्व अनुशासन क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का अनुसरण। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का अनुसरण। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, यदि आप एक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है, इस पद पर रहते हुए आप अपने विद्यालय में शिक्षकों की गुटबंदी से कैसे निपटेंगे? कैसे निपटेंगे? गुटबंदी की बात हो रही है, कैसे निपटेंगे? आप सभी शिक्षकों को एकजुट करके उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, यदि आपको किसी दूरस्थ स्थान पर नियुक्त करके भेज दिया जाता है तो आप क्या विचार करेंगे? आप क्या करेंगे? आप संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित होने पर पूर्ण लगन से अपना कार्य करते रहेंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन है, यह आपके स्वभाव, आपके भविष्य के शिक्षक बनने का जो सपना है उसके लिए क्वेश्चन आपके सामने आया है। समझे आप? यहां पे यह बात है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप एक भारतीय परिवेश के अनुकूल आदर्श शिक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत करना पसंद करेंगे। कब? एक प्रजातांत्रिक शिक्षक के रूप में, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 30, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जैसी उक्ति अधिक सटीक सिद्ध हो सकेगी किसके लिए? आडंबर युक्त शिक्षक पर, आडंबर युक्त शिक्षक पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, आप शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत है? जिस कथन से आप सहमत है वो कथन बताइए दोस्तों। किस कथन से हैं जो आप पूर्णतः सहमत है? पहला, शिक्षक एक जनसेवी व्यक्ति है क्योंकि वह मानव निर्माण एवं मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। क्वेश्चन 32, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है क्यों कहा जाता है एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता? वह राष्ट्र की भावी पूंजी का निर्माण करता है। अब भावी पूंजी का यह तो बात नहीं है कि वो रुपए इकट्ठा करता है, वो बच्चों को तैयार करता है जो ही आगे चल के राष्ट्र को चलाएंगे, राष्ट्र को निर्मित करेंगे, और जो बच्चे वो तैयार कर रहा है वो ही भावी पूंजी होती है दोस्तों। तो ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। हर एक क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी क्वेश्चन यहां पर बन रहा है उसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कुछ न ले, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कुछ न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। मतलब आप उक्त कथन से कहां तक सहमत है? बता दो दोस्तों, बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनकर आ सकता है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो आप बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, समझे? तो यहां पे आपका सही रहेगा, ये एक शाश्वत उक्ति है जो कालातीत है, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विद्यालय संबंधी विवादों को निपटाने के लिए आप नेतृत्व की किस विधा से सहमति रखते हैं? किससे रखते हैं? पहला, आप एक दृढ़ न्यायाधीश की भांति अपना अंतिम निर्णय देंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रधानाचार्य में निम्नलिखित गुणों का पाया जाना अनिवार्य है। किन गुणों का पाया जाना अनिवार्य? पहला, छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना। यह 3 अंक वाला क्वेश्चन है, यानी 3 अंक मिलेंगे इसके आपको, समझ गए? अगला क्वेश्चन, यदि कभी नेता के निर्णय असफल हो जाते हैं तो उक्त शिक्षक नेता को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक नेता है, उसका निर्णय असफल हो गया तो अब वो क्या करेगा? पहला, उक्त शिक्षक को अपनी भूल स्वीकार कर लेनी चाहिए तथा संपूर्ण शिक्षक समूह को पुनः विश्वास में लेकर अपना सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। नंबर ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, बाल्यावस्था में बालकों को झुंडों में रहना पसंद होता है। तो बाल्यावस्था में बालक झुंड में क्यों रहते हैं? तो यह रहा, झुंड बालकों के सामाजिक विकास के जोखिम को आसानी से वहन करते हैं, सामाजिक विकास वहीं से उनका परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए बालकों को झुंडों में रहना चाहिए और रखना भी चाहिए। क्वेश्चन 38,
प्रधानाचार्य को विद्यालय का बौद्धिक नेता माना जाता है। क्योंकि वो प्रधानाचार्य, उसको विद्यालय का बौद्धिक नेता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन 1, शिक्षकों व अन्य बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है वो, इसलिए, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 39, एक निरंकुश नेतृत्व एवं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में विभेद किया जा सकता है। किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो देखिए, पहला, निरंकुश नेतृत्व अधिनायकवादी अहंतुष्टिकारक होता है, जबकि प्रजातांत्रिक नेतृत्व सक्रिय, सहनशील व समूह संतुष्टि जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, नेता जन्मजात नहीं होते बल्कि प्रशिक्षित किए जाते हैं। इस कहावत से आप समझते हैं कि, इस कहावत से आप क्या समझते हैं कि बालकों को प्रशिक्षण देकर नेतृत्व गुणों से संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, नेतृत्व को अयोग्यता में योग्यता के सिद्धांत के संदर्भ में भी विचारणीय माना जाता है। इसके सशक्त उदाहरण क्या है? नेतृत्व को अयोग्यता में योग्यता के सिद्धांत के संदर्भ में भी विचारणीय माना जाता है। इसका सशक्त जो उदाहरण है किसने दिया था? यह बात किसने की थी? डिमोस्थनीज ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 42, यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय में सभी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होते रहे, इसके लिए शिक्षक नेता को निम्नलिखित उपाय करने होंगे। क्या उपाय करने होंगे? सभी शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग दें। पहला ही सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 43, विद्यालय में चयनित छात्र परिषद का एक कार्य नहीं हो सकता है। कौन सा? प्रशासनिक यंत्रवत कार्यरत रहना। यह नहीं है। प्रशासन का मतलब छात्र परिषद की नहीं है, क्योंकि छात्र परिषद विद्यालय को चलाने वाला हो, विद्यालय हेतु का पोषण करना हो, विद्यालय का प्रचार करना हो, ये तो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज ऊपर पहले में है कि प्रशासनिक यंत्रवत कार्यरत रहना, यह चीज नहीं होती है दोस्तों। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी नवनियुक्त शिक्षक के लिए कक्षा में जाने से पूर्व अचूक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि वह सर्वप्रथम कक्षा में कठोर अनुशासन स्थापित करे, तदुपरांत छात्रों को पढ़ाए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 45, यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय में धर्मनिरपेक्ष सामुदायिक भावना का विकास हो तो आप निम्नलिखित उपाय करना चाहेंगे। क्या उपाय करेंगे आप? पहला, विद्यालय को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा से मुक्त किया जाए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक शिक्षक नेता को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने का नैतिक दायित्व नहीं है? एक शिक्षक नेता है, उसको कौन सा कार्य करने का कोई नैतिक दायित्व नहीं होता है दोस्तों? कौन सा? तो छात्रों को राजनीतिक द्वंद्व में उपयोग करना, यह शिक्षक का कार्य नहीं होता है। राजनीति की तरफ छात्रों को लेकर जाना। क्वेश्चन 47 है, यदि आप विद्यालय में कक्षाओं में पर्यवेक्षण के दौरान ऐसा देखते हैं कि कुछ शिक्षक अपना कार्य लापरवाही से कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करेंगे? पहला, आप तत्कालीन शिक्षक को कक्षा से बाहर बुलाएंगे तथा अपेक्षित आदेश देंगे? नहीं। आप शिक्षक को एकांत में विद्यालय के बाद बुलाकर समझाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, विद्यालय समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है क्योंकि, विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब क्योंकि वह सैनिक की भांति वह समाज निर्माण में सशक्त योगदान देता है दोस्तों, इस वजह से। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, मान लीजिए आप गलत ढंग से शिक्षक पद पर चुने गए हैं, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? पहला, आप सामाजिक चोर की भांति कार्य करेंगे क्योंकि आप स्वयं उसी रास्ते से व्यवसाय में प्रवेश पाए हैं। आप अपने सभी सामाजिक दोषों से मुक्ति के लिए अपने व्यवसायिक दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे दोस्तों। तो यहां पे आपका जो है बी ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, आपके अनुसार आप दिन वंचित वर्ग के लिए दी जाने वाली धनराशि संबंधी भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रभावी उपाय हो सकता है? क्या हो सकता है? सभी शिक्षा संबंधी एजेंसियां उक्त धनराशि के व्यय पर कठोर एवं प्रामाणिक अंकुश बनाए,
सभी सरकारी एजेंसियां उक्त धनराशि के वितरण से पूर्व उनका समुचित निरीक्षण करे। तो बी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। प्यारे मित्रों, अभी हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं यहां पर उनकी संख्या हुई है 50। वैसे हम हर क्लास में आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है? उनकी संख्या रहती है दोस्तों 100। लेकिन अब हमने क्या किया, छोटे पार्टों में इसको बांटने का प्रयास किया है कि छोटे छोटे पार्टों में बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे दोस्तों। और यहां पर जो साथी देखिए, वर्तमान में जो चैनल है उस पर ये सभी कोर्स लॉन्च है। इनमें से यहां पर हम बात करेंगे बीएसटीसी किसकी, 2 सेकंड देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों, एक तो बीएसटीसी 2024, एक पीटीटी 2024 लाइव बैच रहेगा जिसमें लाइव क्लास रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और 50+ मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। ये दोनों कोर्स ऐप पर उपलब्ध है और 50% डिस्काउंट है। जो साथी हमारे साथ जुड़कर प्रतिदिन देखिए, क्वेश्चन आंसर तो इतने दे दूंगा कि आप उनको पढ़कर चले गए ना तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एक बार थ्योरी पढ़ना जरूरी है। थ्योरी पढ़े बगैर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो सफलता है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए पीटीटी या बीएसटीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे ऐप को डाउनलोड करके आज के आज कोर्स को प्राप्त कर लो, परचेज कर लो, क्योंकि बाद में जो है 50% का जो ऑफर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। आज आपके मात्र 499 रुपए इसके लगेंगे और 499 रुपए इसके लगेंगे। तो जो भी साथी, क्योंकि आप 12th पास करके आए हैं, अभी तुरंत फोन पे, पेटीएम जिस भी से भी पेमेंट कर रहे हैं तुरंत प्राप्त कर लेना दोस्तों। और आज की क्लास में 50, कल की क्लास में 50 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि डीपली और लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी संख्या हमेशा कम रखनी चाहिए दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।